अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल केएफसी एकेडमिया। उन बच्चों को चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अल्केन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन देखी थी। मीन्स कि किस तरह सिंथेटिकली, कमर्शियली, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमारा बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे कैसे होती हैं, इनके अंदर होता क्या है। उसके रिएक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम कल के लेक्चर को डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम केमिकल रिएक्टिविटीज देखेंगे कि किस तरह केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और बेसिकली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले बच्चों कुछ चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये तीनों की आपस में ना मिलती जुलती हैं। बहुत माइन्यूट और बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सबसे पहले बच्चों अगर हम चेक करें इसकी स्टेट, मीन्स ये किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें C1 से C4, मीन्स किस कार्बन एक प्रेजेंट हो या कार्बन 4 प्रेजेंट हो, मीन्स कि आप लोग मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक देख लो। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के जो लोअर अल्केन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज गैसेस। अगर हम बात करें C5 टू C17, ये वाले जो मीडियम अल्केन्स होते हैं, मीडियम रो के अल्केन्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं एज लिक्विड्स। और अगर हम हायर अल्केन्स की बात करें, C18 से आगे तक आने वाले जितने भी आते हैं, अबव 22, 26, 28 जितने भी आते हैं अल्केन्स, वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इस फीचर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं किस स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइदर दे आर गैसेस, आइदर दे आर लिक्विड, आइदर दे आर सॉलिड। और प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मीन्स कि अगर उनके पास 4 कार्बन है, 4 तक कार्बन है, तो वो किस तरह स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। 5 से ज्यादा है तब क्या है, और 18 से ज्यादा है तब क्या है। ये हो गया आप लोगों का एक स्टेट का फीचर कि इसकी स्टेट कैसे होती है। अगर हम बात करें देन कलर और ओडोर की, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और ओडोरलेस होते हैं। मीन्स कि ना तो इनका कोई स्पेसिफिक कलर होता है और ना ही इनकी कोई खास फ्रेगनेंस होती है, जैसे एरोमेटिक्स की होती है, अरोमा होती है ना उनकी स्पेसिफिक। अल्केन्स की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये सारे के सारे फीचर डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन के ऊपर। जब कार्बन ज्यादा आते जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास मोलेक्युलर वेट, ठीक है, टोटल वेट जो होगा मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज करता जाएगा। जब टोटल वेट मॉलिक्यूल का इंक्रीज करता जाएगा तो क्या होगा कि उसको ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगेगा कि वो बॉयल हो, ज्यादा टाइम लगेगा वो मेल्ट हो। ये बॉइलिंग पॉइंट का फीचर और मेल्टिंग पॉइंट का फीचर दोनों मिलते जुलते हैं। क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स की जो प्रेजेंस है, नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का ज्यादा होता जाएगा अल्केन्स का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं होता। मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि यही ट्रेंड देखा जाए उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज आ जाती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये चीज़ देखी जाती है और ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है आपके पास डेंसिटी का। डेंसिटी कैसी इन्फ्लुएंस होती है अल्केन्स की बच्चों, अगर एज कंपेयर टू हम वाटर करें, क्योंकि वाटर हमारे पास एक नेचुरल जो है वो सोलवेंट है, उसको हम नेचुरल सोलवेंट मानते हैं। तो अल्केन्स को अगर हम कंपेयर करें जिसके साथ वाटर के साथ, तो जो अल्केन्स होते हैं वो लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 0.99 या आप लोग 1 कह सकते हो, ठीक है। और जो अल्केन्स होते हैं इनकी डेंसिटी होती है 0.6 और 0.8 के दरमियान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्केन्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी जो होती है एज कंपेयर टू वाटर वो लेस होती है, 0.6 से 0.8 तक रेंज कर रहे होते हैं। और यूनिट्स आप लोगों ने लगाना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट होता है डेंसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों अगर बात करें वो आता है आपके पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊं बेसिकली क्या होती है, ये होती है फ्लूइड्स रेजिस्टेंट टू फ्लो। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग लिख लो, फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। मीन्स कि आप लोग इसको जनरल तरीके से समझो ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, इसको आप लोग जनरल समझो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फ्लूइड है वो कितना थिक है, कितना वो स्टिकी है, ये होती है चीज़। अब हम कहते हैं कि हनी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है, इतना नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू वाटर क्या होता है कि वो विस्कस होता है।
क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। विस्कस होता है, आप उसको ऐसे, पानी जो होता है वो फ़ौरन से पहले आप लोग चम्मच में लो तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो हनी होता है थोड़ा सा टाइम लेता है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें बच्चों अल्केन्स की, इनकी विस्कोसिटी कैसे होती है, सेम इनकी विस्कोसिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, मोलेकुलर वेट के साथ। मीन्स कि अगर तो अल्केन्स का मोलेकुलर वेट मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास आता है इसकी पोलैरिटी का। ठीक है, कि आइदर इट इज पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड, पोलैरिटी का। तो बच्चों आपको पता है वाटर क्या होता है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, जबकि जो अल्केन्स होते हैं वो आपके पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स के नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। और लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोलर कंपाउंड्स होंगे पोलर सॉल्वेंट के सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। अब अल्केन्स आपके पास क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें सॉल्युबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं आपके पास, बेंजीन होता है, ईथर होता है, अल्कोहल होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी, बच्चों इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो वेरी लो होती है, मींस की अच्छी नहीं होती है, वेरी लो होती है। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं किस चीज के, हीट के। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आता है जो कि मैंने आप लोगों को करवाना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो आता है इनकी फ्लेमेबिलिटी का, या फिर आप लोग कंबशन का भी कह सकते हो। बच्चों आपको पता है कि अल्केन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी सारी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये डिपेंड करती है इनके मोलेकुलर वेट के ऊपर। जितना ज़्यादा मोलेकुलर वेट इनका इंक्रीज कर जाता है उनकी इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, कुछ तो इनका आइदर डायरेक्ट रिलेशन होगा, कुछ के साथ इनका इनवर्स रिलेशन होगा। अब देखो फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, किस चीज़ को जलाना, किस चीज़ को आग लगाना। तो जैसे जैसे इनका मोलेकुलर साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा कि उनको आग लगाने के लिए मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, गैस को आग लगाना ईजी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यही उन्होंने बात की हुई है कि जैसे जैसे इनका मोलेकुलर साइज होता है इंक्रीज करता है, मोलेकुलर वेट इंक्रीज करता है, तो हमें इनको फ्लेमेबल करने के लिए क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लेस फ्लेमेबल हो जाते हैं जैसे जैसे इनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो इंक्रीज करता है। अगर बच्चों हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, मैं कुछ के सिर्फ आपको नेम बताऊंगी कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, मींस के ये अपने अंदर हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके अलावा नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एडिशन होती है किस चीज की, HNO3 की। ठीक है, नाइट्रेट ग्रुप की। हैलोजिनेशन में एडिशन ऑफ हैलोजेंस, X2 लिख रही हूँ। ठीक है, जनरली समझा रही हूँ आप लोगों को, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, मीन्स के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा इनकी कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के किसी भी कंपाउंड की, या तो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट सेंसिस होती है। जैसे ही आप लोग अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें आपके पास अल्कोहल्स भी आते हैं और कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स भी आते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये एक इनडायरेक्ट सेंसिस होगी किस चीज की, अल्कोहल्स की और कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स की। ठीक है, आप लोगों ने रिएक्शन करवाया ऑक्सीडेशन का, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास अल्कोहल और कार्बोऑक्सैलिक एसिड आ गया, तो ये एक इनडायरेक्ट सेंसिस रिएक्शन हो गया। उसके अलावा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जनरली आप लोग सिर्फ 3 रिएक्शन याद रखो अभी, कि आपको पता है कि जो अल्केन्स होते हैं ये फुली सैचुरेटेड होते हैं, मींस कि ये इनकी इनर्ट नेचर होती है, जिस तरह आपके पास नोबल गैसेस की होती है। ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, इनका रिएक्शन करवाना भी होता है तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज या फिर बहुत हार्ड कंडीशन जो होती हैं वो अप्लाई करनी पड़ती है ताकि इनका रिएक्शन जो हो वो हो जाए। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्टिव स्पीशीज वही होती हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्शन कर जाती हैं, लेकिन अल्केन्स जो होते हैं, पैराफिन्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये था बच्चों बेसिकली इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, पढ़ोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। तो बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।